गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम तोड़ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? ठीक है। 2 1 0 सबसे पहले इसे 0 लगाया तो किस पे जाएगा? कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 और 8 लगा हुआ वो किससे डिवाइड होता है? 2 से। ये आ गया 105। अब पीछे लगा 5 तो 2 से तो जाएगा नहीं। 2 से अगला प्राइम नंबर 3 3 3 का 9 3 5 का 15। अब पीछे लगा 5, अब 3 पे नहीं जाएगा तो 5 पे जाएगा। 5 7 का 35 7 1 का 7, ठीक है। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 5 into 7, 2 3 5 और 7 ये चारों के चारों क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। और हमने कॉम्पोजिट नंबर को तोड़ दिया किसमें? प्राइम फैक्टर में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमारी डेफिनेशन क्या है इसके बाद? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर मींस अब जैसे 2 into 3 into 5 into 7 लिखा था, जरूरी 2 पहले है 3 पहले लिख सकते हैं, 3 लिखा तो 5 लिख दो पहले, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर, ठीक है। यस सर। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं मगर इसको लिखने का तरीका एक ही, ठीक है। मगर हम इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब फैक्टराइजेशन लिखी जाती है हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट है 140। ये है कॉम्पोजिट नंबर, हमने इसके क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर। 140 पीछे क्या लगा? 0। जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 और 8 लगे हो वो किससे डिवाइड होता है? 2 से, ठीक है। 2 7 का 14, 0 लग गया पीछे, 3 0 आ रहा है, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 35। अब 3 + 5 पहले 2 से चेक करना है, उसके बाद 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 3 से चेकिंग, 3 + 5 कितना होता है? 8। 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चेक करेंगे अगला प्राइम नंबर कौन सा? 5। पीछे 5 लगा है तो 5 पे जाएगा। 5 7 का 35 और 7 1 का 7, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर है 2 into 2 into 5 into 7। अपनी सहूलियत के लिए हम अपना मेथड यूज करेंगे। हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें ठीक है, पहले 2 फिर 5 और फिर 7। 2 टाइम्स आ रहा है तो क्या होगा? 2 raised to power 2 into 5 into 7। जब कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है तो हमें इसका आंसर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में? और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? पावर, ठीक है। 2 raised to power 2 into 5 into 7। सेकेंड पार्ट है हमारा 156। पीछे क्या लगा? 6 इवन नंबर कैसे डिवाइड होगा? 2। फिर इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6 118 39 फिर ये जाएगा 3 से और उसके बाद 30, ठीक है। अगर नहीं पता लगता किसी को तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं क्या आएगा, ठीक है। और इसके प्राइम फैक्टर बने 2 into 2 into 3 into 30। 2 raised to power 2 into 3 into 30। ये इसका आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और हमारा कॉम्पोजिट नंबर है 3825। अब सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे इसकी 2 पे। ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं, क्योंकि पीछे क्या है? 5 ऑड नंबर,
ठीक है। अब उसके बाद चेकिंग करेंगे हम 3 पे, ऐड करो सारे, 3 + 8 + 2 + 5 कितना बना 18, Yes, sir. और 18 3 से Right. डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 1 1 2 7 5, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता लगता तो 3 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। अब अगला बना है नंबर 1 2 7 5, ऐड करो 15, 3 से डिवाइड होगा, फिर नंबर क्या आएगा 4 25। अब पीछे क्या लगा 5, किससे डिवाइड होगा 5 से। अब है 85, फिर पीछे 5 लगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, और 17 5 का होता है 85, और 17 1 का 17, ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इसका आंसर लिखेंगे हम 3 × 3 × 5 × 5 × 70, और आंसर हम लिखेंगे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3⁻², 5⁻², इंटू 70, ये हमारा आंसर लग गया समझ। Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर हमारा 5005। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नंबर 2 में डिवाइड होता है, पीछे क्या लगा 5, और नंबर नहीं आएगा। उसके बाद चेकिंग करनी है 3 के साथ, ऐड करो सारे, 5 + 0 + 0 + 5 = 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब 3 से भी नहीं गया, 2 से भी नहीं गया, अब हम करेंगे 5 से चेकिंग, ठीक है। पीछे क्या लगा है तो 5 पे जाएगा, 5 1 का 5 0 0, ठीक है। अब पीछे 5 नहीं लगा तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चेकिंग इसके साथ करनी है 7, ठीक है। तो 1 0 0 1 को 7 से डिवाइड करके देखो तो हमारा आंसर आएगा 143, और 143 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये याद रखना है, 11 × 13 ये होता है 143, ठीक है। तो 11 पे जाएगा 11 13, और 13 1 का 13, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बने 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है हमारा 7 4 2 9। अब सबसे पहले हमने प्राइम नंबर लिखिए साइड पे, चेक किया, इसके यूनिट डिजिट पे लगा 9, और नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। सारी डिजिट को ऐड कर लो तो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 7 से 11 से 30 की किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। किससे होगा 7 से। तो 7 4 2 9 को हमने 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 437, और रिमाइंडर क्या आएगा नीचे 0। तो ये हमें पता लग गया कि 70 पे जाता है, और आएगा 437, और 70 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है फिर ये जाएगा 19 पे, 19 के साथ आएगा 23। 437 को 19 से डिवाइड कर लो तो 23 आएगा क्वेश्चन हमारा, और रिमाइंडर क्या आएगा 0 डिवाइड करने के बाद, ठीक है। और 23 खुद प्राइम नंबर है, 23 पे जाएगा, ठीक है। Yes, तो इसके प्राइम फैक्टर है 17 × 19 × 23, लग गया समझ। Yes, sir. अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। अब 26 के प्राइम फैक्टर को हम किस पे जाएगा सबसे पहले 2, पीछे लगा 6, तो 2 1 का 2 3 का 6, और 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 1 का 30, और सेकंड नंबर है 91। 91 जाता है 7 के टेबल, ठीक है। 7 13 का 91, और 31 का 30, ठीक है। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे 2 × 13, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 × 30। अब सबसे पहले निकालना है हमने एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर इन दोनों में कॉमन है वो हमारा एचसीएफ है। कॉमन क्या है दोनों 30, ठीक है। और एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है Least लीस्ट कॉमन
अब एलसीएम निकालते हुए जितने फैक्टर हैं सब लेने हैं, ठीक है। पहला है 2, 2 के बाद और कौन सा है 7 इंटू 30, चाहे कॉमन है चाहे कॉमन ना हो सारे लेने हैं, जितने फैक्टर है दोनों में, ठीक है। कितना बना 7 14 13 180, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमने वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, हमें जो दो नंबर गिवन है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट करेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब एचसीएफ है हमारा 30 और एलसीएम कितना 180, कितना 2366, ठीक है। और उसके बाद हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो भी नंबर हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और दो नंबर हमें दिए थे वो हैं 26 और 91, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा 2366। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एंड में हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ये हो गया वेरीफाई, लग गया समझ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अब सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे 510 को। यूनिट डिजिट पे 0 है तो किस पे जाएगा 2। अब इसके डिजिट को ऐड करो, 2 + 5 + 5 कितना होता है 12, और 12 जाता है 3 पे, ठीक है। अब 3 पे डिवाइड करो, अब जाएगा 5 पे, 17 आया, 17 है प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 × 3 × 5 × 70, ठीक है। अब 92 के बनाओ, यूनिट डिजिट पे 2 लगा तो 2 पे जाएगा, और फिर जाएगा 2 पे, और आ गया 23, और 23 क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। टू रेज़ टू पावर 2 × 23, इसकी प्राइम फैक्टर देंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब निकालना है हमने सबसे पहले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले ये देखो कौन सा फैक्टर सेम है दोनों, 2 2 दोनों में 2 है, मगर पावर हम दो निकालते हैं एचसीएफ में, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर। तो क्या निकालेंगे बात 2, इसका एचसीएफ क्या आ रहा 2, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है मगर सारे फैक्टर लेने हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में 2 इसमें है, 2 की पावर 2, कौन सा निकालेंगे बात 2 की पावर या 2 की पावर 2। एलसीएम में हाईएस्ट पावर निकालते हैं बात 2 की पावर 2 इनटू अगला फैक्टर कौन सा 3, सारे लेने हैं चाहे कॉमन है चाहे नॉन कॉमन है। 5 के बाद 17 के बाद एलसीएम में हम लेते हैं सारे के सारे फैक्टर कॉमन और नॉन कॉमन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आने में कितना आया 23,460, 23,460, ठीक है। अब वेरीफाई करना है हमने सेकंड पार्ट, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, 2 × 2 3 4 6 0, कितना आ गया 46920, ठीक है, 46,920। अब निकालना है हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर हमें गिवन है। कौन कौन से नंबर 510 है। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा 46,920, ठीक है। देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया। एचसीएफ इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ
2 numbers. ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54. सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे 336. यूनिट डिजिट पे लगा 6, किससे डिवाइड होगा? ठीक है, पीछे 32 पे 32 पे 32 पे 21 आता 3 पे 7 1 का 7 कितना है? 1 2 3 4 सीधा लिखो. 2 raised to power 4 3 into 7. ठीक है, 54 सबसे पहले जाएगा 2 पे 27 और 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है. ठीक है, 3 9 27 3 का 9 कितनी बार आया? 3 बार. ठीक है, और इसकी प्राइम फैक्टर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 into 3 raised to power 3. अब ध्यान से देखो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर कौन कौन से? 2 है. बाहर किसको निकालना है? 2 raised to power 4 या 2? एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं. ठीक है, और फिर कॉमन फैक्टर कौन सा? दोनों 3 3 क्या लेंगे बाहर? 3 2 6. ये आ गया हमारा एलसीएम. ठीक है, एलसीएम में सारे फैक्टर लेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन. 2 की पावर 4 2 कौन सा बाहर निकालेंगे? 2 की पावर 2 raised to power 4. ठीक है, 3 में क्योंकि एलसीएम में हम निकालते हैं हाईएस्ट पावर और बाकी का बचा 7 एक ही है. ठीक है, कितना आया? 16 27 into 7 कितना आया? 3024. ठीक है, उसके बाद एचसीएफ इंटू एचसीएफ और एलसीएम का हमने निकालना है प्रोडक्ट. 6 को मल्टीप्लाई करना है 3024 के साथ, ये आएगा 18144 18,144. और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. जो गिवन नंबर है उनका प्रोडक्ट निकालो. और गिवन नंबर है हमारे पास 336 और 54. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 18,144. सेम. देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये वेरीफाई हो गया. एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. और ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर 2 नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले फैक्टराइज करो. 12 को 2 पे जाएगा, 2 6 का 12 2 3 6 3 1 का 3 3 5 5 1 5 3 7 21 7 1 7. ठीक है, ध्यान है. 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 raised to power 2 into 3, 15 की 3 into 5 और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 7. 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा नंबर तीनों में है? 3 तीनों में है और तीनों की पावर क्या है? 1 1 और 1, तो 3 आ गया. लोएस्ट पावर निकालनी है. एलसीएम में सारे के सारे फैक्टर लेने. 2 किसी में नहीं है, 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर बाहर निकालनी. 3 में से एक 3 निकाल लिया बाहर. बाकी क्या बचा? 5 और 7. तीनों को मल्टीप्लाई करने में क्या है? सबको 420 420. ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड.
अब इस क्वेश्चन में देखो 17, 23 और 29 तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो कि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ये सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होंगे, एक 1 और खुद। ठीक है, प्राइम नंबर डिवाइड होते हैं दो नंबरों से, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहां पे वो नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है, Yes, sir. 23 के फैक्टर 1 इंटू 23. 23, 29। 1 into 23. ठीक है, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1. 1, तीनों में 1 है तो 1 ही आएगा। एलसीएम 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 कॉमन था, निकाल लिया बाहर, बाकी सारे लगा लिए साथ में। ठीक है, इसका आंसर आया 11,339, 11,339। लग गया समझ? Yes, sir. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8 होता है 2 का क्यूब, 9 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। अब कोई फैक्टर सेम नहीं है तो 1 लगाओ। 1 लगाना है क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कितना आ गया? 1। एलसीएम 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। और सारे फैक्टर लग देंगे, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा? 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 का 200, 9 1800। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9। हमें दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ किसके इक्वल है? 9. और दो टू गिवन नंबर है 306 और 657, दोनों का एचसीएफ है 9 के इक्वल, एलसीएम हमने निकालना है। ठीक है, और अब हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ है गिवन 9, एलसीएम हमें निकालना है, और दोनों नंबर्स को कर दो मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 चला गया दूसरी तरफ, नीचे आ गया 306। ऐड किया 9 आ रहा है तो ये 9 से डिवाइड होगा, और 306 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आया? 34, और 34 को 657 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 223338। और आंसर लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22338। ठीक है, Yes, sir. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। हमने चेक करना है कि 6 रेज़ टू पावर n इस तरह के नंबर के पीछे डिजिट 0 कभी नहीं आता, और n कोई नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 6. पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। 6 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है? 6। अगर n की पावर हम 2 लेंगे तो 6 की पावर 2, इसको एक्सपेंड करेंगे 6 into 6 36, 6 की पावर 3 216, Yes, sir. 6 का क्यूब कितना? 216 एंड सो। अब इसके किसी भी नंबर के पीछे 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने करना क्या है? सबसे पहले करो इसको फैक्टराइज, 2 into 3, और उसके बाद लाना है हमने एक्सपोनेंट का लाभ। 2 into 3 रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n, Yes, sir. 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n। अब 6 के दो फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। अगर किसी नंबर के पीछे 0 आए तो उसी नंबर के पीछे आएंगे जिस नंबर में 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर हो। जिस तरह 10 की पावर 2, 10 into 10 कितना होता है? 100। 20 रेज़ टू पावर 2, 20 into 20 400। पीछे 0 आ रहा है ना? Yes, sir. 0 क्यों आ रहा है?
क्योंकि इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों फैक्टर आ रहे हैं। जिस नंबर में के 2 और 5 दोनों फैक्टर हो उसी नंबर के पीछे 0 आए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टर 6 raised to power n does not contain 5 as factor। ठीक है, ये 6 raised to power n इस तरह के नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 फैक्टर नहीं आ रहा, 5 फैक्टर नहीं आ रहा। therefore 6 raised to power n कैन की जगह पे क्या आएगा? कैन नॉट। पूरी लाइन लिखो, कैन नॉट एंड विद the digit 0 for any natural number, for any natural number। ठीक है, इस नंबर इस तरह के फॉर्म में का कोई भी नंबर हो उसके पीछे 0 इसलिए नहीं आता क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। ये 2 नंबर दे रखे हैं, हमने प्रूव करना है कि ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले लेना है ये वाला। ठीक है, अब इस नंबर के 2 टर्म्स हैं। कितनी? कॉमन निकालो, दोनों में कॉमन क्या है? 30। फर्स्ट टर्म में 30 निकाल लिया बाहर, अंदर क्या रह गया? 7 into 11। और सेकंड टर्म में 30 बाहर आ गया तो क्या रह गया? 1। 77 प्लस 1 कितना हुआ? 78। और 1 हम साथ में लिख सकते हैं। तो ये जो भी नंबर है इसका एक फैक्टर तो हो गया 1, एक हो गया 30, एक हो गया 78। और 78 खुद जिस नंबर पे जाता है वो भी सारे इसके क्या है? फैक्टर। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज्यादा। ठीक है, क्या लिखेंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन, इस नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा आ रहे हैं, therefore इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब सेकंड देखो, इसकी भी 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में कॉमन कौन निकालना है? 5 निकाल लिया बाहर। सेकंड टर्म में से 5 निकाल लिया बाहर, क्या रहेगा? 1। जब इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1008। उसके बीच में 1 ऐड कर दिया तो बन गया 5 into 1009। और 1 साथ में एक्स्ट्रा लिखो क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। ठीक है, मोर देन, इस नंबर के फैक्टर कितने आ रहे हैं? 2 से ज्यादा। मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो नंबर हमें दे रखे हैं इसके फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहे हैं, और जब 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो कौन सा नंबर होता है? कॉम्पोजिट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में 2 स्टूडेंट हैं, एक सोनिया और एक रवि। और फिर हमारा एक पूरा ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड। सोनिया है, एक चक्कर कितने मिनट पे लगाती है? 18। और जो रवि है वो एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करता है? 12 मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि सोनिया और रवि ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से। अब कितने टाइम बाद ये इस पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे? सेम पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले 18 के मल्टीपल लिखने हैं। 18 के मल्टीपल वो नंबर होंगे जो 18 के टेबल में आएंगे। 18, 36, 54,
72 एट होम, ठीक हुआ ना। और रवि है 12 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 12 के मल्टीपल है 12, 12, 24 एंड सो ऑन। एंड ये सारे हैं 18 के मल्टीपल, ये सारे हैं 12 के मल्टीपल। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36। तो आंसर क्या आया? 36 मिनट। 36। जब यहां से दौड़ना इन्होंने स्टार्ट किया तो 36 मिनट्स के बाद सोनिया और रवि आपस में कहां मिलेंगे? सेम पॉइंट पे, ठीक है। जब मिलेंगे तो सोनिया ने 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए। कितने चक्कर कर लिए? 2। और रवि ने 3 चक्कर कर लिए, ठीक है। 36 मिनट में सोनिया ने 2 चक्कर लगाए और रवि ने 3 चक्कर, ठीक है। पता लग गया इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम क्यों निकाला? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो हमने ये प्रूव करना है कि कितने मिनट बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो कितने मिनट बाद वो उस पॉइंट पे दोबारा मिले? 36 मिनट, ठीक है।